गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन। आज की जो क्लास है आप लोगों की हिस्ट्री से स्टार्ट होगी। मैं कंप्लीट आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। जियोग्राफी भी मैं ही पढ़ा रहा हूँ इस बार। साइंस की क्लासेस भी मेरे पास ही रहेंगी। हिमाचल मैम पढ़ाएंगे। हिंदी आप लोगों को मैं ही पढ़ाऊंगा। ठीक है। सिर्फ एक इंग्लिश होगी आप लोगों की और एक होगी आप लोगों की हिमाचल प्रदेश, जो मैम पढ़ाएंगे, बाकी सारा मैं पढ़ाऊंगा। आप लोगों को डेली इसी टाइमिंग पे क्लासेस मिलेंगी। जितनी भी मेरी क्लासेस होंगी वो कुछ इसी तरह होंगी बोर्ड के ऊपर। इसके अलावा आप जहाँ पे आपको क्लासेस मिलेंगी वहीं पे आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे और नोट्स के साथ उसी टॉपिक के आप लोगों को एमसीक्यूज मिल जाएंगे। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है उसके कुछ नोट्स और एमसी, तो जो आप टॉपिक होगा इसके आप लोगों के नोट्स वगैरह तो बनते नहीं है कुछ भी, है ना। ठीक है, तो इसके आप लोगों के नोट्स बनेंगे नहीं। बट आप लोगों को इसी टॉपिक में से लगभग 2 या 3 क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। तो वो कैसे पूछेगा तो वो मैं आपको बताता हूँ। टॉपिक रहेगा और हर एक स्टूडेंट कोशिश ये करें कि आप लोग लाइव क्लास अटेंड कर सको। अगर लाइव नहीं हो पाती है आप लोगों से तो आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं ना। रिकॉर्डिंग आपको हर एक क्लास की मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि कुछ एक क्लासेस की मिलेंगी, सारी क्लासेस की आप लोगों को रिकॉर्डिंग साथ साथ मिलेगी। हिस्ट्री का टॉपिक रहेगा, स्टार्टिंग एंशंट हिस्ट्री से होगी, देन मेडिवल आप लोगों का, और इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री आप लोगों की HPPSC एग्जाम का भी कवर कर देगा। ठीक है। तो HAS में जो एंशंट हिस्ट्री पूछी जाती है, मेडिवल पूछी जाती है, मोस्टली यहाँ से कवर होगी। और आपका जो पब्लिक, जो आपका जो एग्जाम है वो हमीरपुर बोर्ड का है, उसमें टोटल ही कवर हो जाएगी, है ना। क्लर्क का एग्जाम हो, आपका SI का एग्जाम हो, TGT वगैरह हो, सारे हो जाएंगे। बट हम मेन फोकस करेंगे यहाँ पे क्लर्क और SI के एग्जाम के ऊपर। ठीक है। हिस्ट्री क्या है आप लोगों की, इतिहास जिसे हम कहते हैं। तो मेरे बातों को ध्यान से याद रखना, यही काम आएंगी आपको एग्जाम में। नोट्स जो होंगे वो तो आप लोग मिलते रहेंगे, बट कोशिश करो जितना मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा उसी चीज के नोट्स आप नोट करते रहना। जो मैं अलग से नोट दूंगा उनको तो कर देना अपने PDF के रूप में। तो हिस्ट्री क्या होती है आप लोगों ने याद रखना है कि हिस्ट्री आप लोगों का एक ऐसा ग्रंथ है जिससे हमें किन चीजों के बारे में पता चलता है। जितनी भी आप लोगों की घटनाएं हुई हैं, किसमें, पास्ट में जितनी भी आप लोगों की घटनाएं हुई हैं उनके बारे में आप लोग जानते हैं। इसी का जो हमें अध्ययन करवाता है, जो हमारी रिसर्च होती है, जो हम पढ़ते हैं, वो हमारा हिस्ट्री होता है। हिस्ट्री जो हम पढ़ेंगे और पास्ट, हिस्ट्री और पास्ट, पास्ट में डिफरेंस है। हम हिस्ट्री किसे मानेंगे और पास्ट किसे मानेंगे। देखो, हिस्ट्री उस चीज को माना जाता है जिसके हमें होने के प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो। मतलब इतिहास में हमारे क्या बीता है, किस तरह से बीता है, उसकी एक प्रॉपर इंस्क्रिप्शन हमारे पास होनी चाहिए। या उन जितनी भी घटनाएं होनी हुई हैं हमारी, उन सब के हमारे पास क्या होने चाहिए, प्रूफ होने चाहिए, साक्ष्य होने चाहिए। बट जो हमारा पास्ट होता है, पास्ट जो आप लोगों का, इसके कोई भी आप लोगों के पास ना तो कोई प्रूफ होते हैं। ठीक है। पास्ट के मोस्टली आप लोगों के पास, जिन चीजों के आप लोगों के पास कोई प्रूफ नहीं है, जिन चीजों के आप लोगों को कोई साक्ष्य प्राप्त ना हो, तो वो क्या कहलाते हैं, वो आप लोगों के पास्ट कहलाते हैं। इस बात को आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगर कोई भी आपसे ये पूछ ले कि हिस्ट्री क्या होती है, पास्ट आपका क्या होता है, हिस्ट्री वह चीज होती है जिसके बारे में हमें ये पता हो कि ये जो घटना घटी है हमारे अतीत में, उसके हमारे पास एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन और साथ में एक प्रूफ होना चाहिए। बस पास्ट क्या होता है, पास्ट में हमारे लाइफ में क्या क्या इंसिडेंट हुए हैं, बट हमारे पास अगर उसके पूरे या प्रॉपर आपके पास प्रूफ नहीं है तो आप उसके क्या हो, वो आपका पास्ट है। ठीक है। इस तरह मान लीजिए आपने अपने हिस्ट्री या अपने इतिहास में क्या किया है, आपने अपनी एक क्वालिफिकेशन अर्जित की है, आपके पास उसके प्रॉपर इंफॉर्मेशन है, आपके पास प्रॉपर उसके साक्ष्य हैं। बट अगर आप कहेंगे कि मैंने अपनी उस क्लास में जाके एक रेस लगाई थी और मैं उसमें फर्स्ट आया था, जब तक आपके पास उस चीज के प्रॉपर प्रूफ नहीं है तो वो आपका एक फास्ट है। ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हिस्ट्री के बारे में आप लोगों ने ये चीज ध्यान रखनी है। क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से कि जो हिस्ट्री शब्द है ये कौन सी भाषा से लिया गया है। ठीक है। किस लैंग्वेज से आप लोगों से इसको लिया गया है। ग्रीक का एक शब्द है जिसे कहा गया है हिस्टोरिया।
लिख सकते हैं आप साथ साथ। हिस्टोरिया हिंदी में भी लिखेंगे इसको ऐसे ही। यूनानी शब्द है जिसे हम कहते हैं हिस्टोरिया। हिस्टोरिया का मतलब होता है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि इंफॉर्मेशन और अ नॉलेज गैदर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन, कि जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है या आप जो भी नॉलेज की बात कर रहे हो उसको इकट्ठा किया गया है किसके द्वारा, गैदर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन। उसकी कुछ थोड़ा नेटवर्क इशू है क्योंकि इस टाइम मुझे स्टूडेंट कॉल कर रहे हैं, तब आप लोगों को थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, है ना। हिस्टोरिया, मैंने कहा ग्रीक का एक वर्ड है जिसको कहते हैं हिस्टोरिया। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में और पूछा जाता है। हिस्टोरिया का मतलब ये होता है कि इंफॉर्मेशन और नॉलेज गैदर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन, कि जितनी भी आप लोगों की इंफॉर्मेशन है या आप लोगों की जितनी भी नॉलेज आपने इकट्ठी की गई है उसको एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के द्वारा, उसके एक प्रॉपर प्रूफ के द्वारा उसको इन्वेस्टिगेशन किया गया है, उस वर्ड को कहते हैं हिस्टोरिया। और इसी हिस्टोरिया वर्ड से वर्ड निकला था हिस्ट्री। तो इसको ध्यान रखना। फिर आप लोगों ने याद रखना है, जैसे मैंने यहाँ पे बात की ग्रीक लैंग्वेज की, एक यूनानी भाषा की। ग्रीक लैंग्वेज में एक ग्रीक पर्सन होंगे, इनका आप लोगों ने थोड़ा ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों को आएगा। ग्रीक पर्सन जिनका नाम था हेरोडोटस। हेरोडोटस का आप लोगों ने नाम याद रखना है। हेरोडोटस के ऊपर ये क्वेश्चन आता है कि इनके द्वारा लिखी गई बुक का नाम बताइए, इन्होंने कौन सी किताब लिखी थी। बुक का नाम था हिस्टोरिका। हिस्टोरिका, इतिहास पे जो पहली बुक लिखी गई थी उस बुक का नाम था हिस्टोरिका, रिटन बाय अ ग्रीक पर्सन, द नेम इज हेरोडोटस। तो हेरोडोटस के ऊपर या हीरोडोटस के ऊपर आप लोगों ने ये ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन आ जाए आप लोगों को फादर ऑफ हिस्ट्री, इसी कारण इनको फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। फोर्थ क्वेश्चन ये क्रिएट हो जाएगा आप लोगों को एक एग्जाम के लिए। तो इन चीजों को भी आप लोग प्लीज ध्यान रखें, ये भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने जैसे आप लोगों को कहा हिस्ट्री और पास्ट में मैंने आप लोगों को डिफरेंस बताया, उसके बाद मैंने आपको कहा कि जो हिस्ट्री वर्ड है ये लिया कहाँ गया, लिया कहाँ से गया है, हिस्टोरिका, हिस्टोरिया से लिया गया है। हिस्टोरिया एक शब्द है कहाँ का, यूनानी भाषा ग्रीक लैंग्वेज का। वहीं से आप लोगों के एक पर्सन थे जिनका नाम था, ग्रीक पर्सन थे जिनका नाम था हीरोडोटस। हीरोडोटस के द्वारा एक बुक लिखी गई थी, उस बुक का नाम था हिस्टोरिका। हिस्टोरिका जो बुक लिखी गई थी, इसके कारण ही इनको कहा गया इतिहास का पिता या फादर ऑफ हिस्ट्री। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहेगा। इसके बाद हमें जो मेन पढ़ना है वो क्या है, वो हमें ये पढ़ने है कि जो हमारी हिस्ट्री है इसके सोर्सेज क्या हैं हमारे। तो यहाँ से क्वेश्चन भी बनेगा आप लोगों को, सोर्सेज ऑफ योर हिस्ट्री। तो सोर्स के आप लोगों के टाइप कितने हैं, तो इसके टाइप्स को आप लोगों ने ध्यान में रखना है, कितने प्रकार के आप लोगों के टाइप होंगे। तो हिस्ट्री के जितने भी आप लोगों के स्रोत हैं, सोर्सेज हैं, उनके कितने प्रकार के आपके टाइप हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना है, सबसे पहला जो टाइप है आप लोगों का वो है आर्कोलॉजिकल सोर्स। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स का मतलब होता है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत। अब ये जो पुरातात्विक स्रोत हैं आप लोगों से, ये आपको कहाँ से मिलते हैं। ठीक है, जो हमारा इतिहास है, जब हमने उस चीज के बारे में पढ़ना शुरू किया तो इसको कैटेगराइज किया गया कि आपके जो सोर्सेज हैं उनके इतने इतने प्रकार हैं। इसमें जो फर्स्ट टाइप आता है वो आपका पुरातात्विक स्रोत के ऊपर आता है, आर्कोलॉजिकल सोर्स के ऊपर आता है। तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आप लोगों के इंस्क्रिप्शंस होते हैं, इंस्क्रिप्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इंस्क्रिप्शन आप लोगों के क्या होते हैं, इंस्क्रिप्शन होते हैं अभिलेख। अभिलेख का मतलब ये होता है कि आपको अपने इतिहास की कुछ चीजें पता चलेंगी, चाहे वो किसी दीवार पे खुदी हुई हो, चाहे वो किसी पत्थर के ऊपर लिखी हो, किसी लकड़ी की कुछ ऐसी चीज हो उसके ऊपर उसको लिखा गया हो। ठीक है, ये अभिलेख होते हैं हमारे। अभिलेख में आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ कि इतिहास का सबसे पुराना अभिलेख किसका है। इतिहास के जो सबसे पुराने लेख होते हैं वो आप लोगों के अशोक के लेख हैं। ठीक है,
तो इन चीजों को भी हम लोगों ने पढ़ना है। प्लीज अपनी वीडियो ऑफ रखना, जितने भी स्टूडेंट हैं इस चीज का ध्यान रखें। वीडियो के ऊपर आप लोगों को बार बार क्लिक करने की जरूरत नहीं है। तो इंस्क्रिप्शन जो आप लोगों के होंगे उसमें आप लोग जैसे पढ़ेंगे अभिलेख, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। जब इनके बारे में पढ़ना होगा तो याद रखना अशोका के जो है वो सबसे पुराने हैं। फिर आप लोगों के आते हैं मॉन्यूमेंट। अब मॉन्यूमेंट्स में आप लोगों को क्या क्वेश्चन आता है? मॉन्यूमेंट्स में आप लोग जैसे पढ़ते हो, जब हम मेडिएवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे शाहजहां के बारे में, ताजमहल के बारे में पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे रेड फोर्ट के ऊपर, यहाँ पे भी शाहजहां आएंगे आपके, जामा मस्जिद हो गई आपका, फतेहपुर सिकरी जो आप लोगों के, ये सारी चीजें जो आप लोगों की वो मॉन्यूमेंट्स में आती हैं। मॉन्यूमेंट्स होते हैं आपके स्मारक। स्मारक भी हमें इस चीज के बारे में बताते हैं कि आपके इतिहास में ये लोग आए थे, इन्होंने यहाँ पे ये काम आप लोगों के किए हैं। उसके बाद आप लोगों के स्टेचूज जो होते हैं, जो मंदिर निर्माण किए गए हैं या किसी के स्टेचूज बनाए गए हैं, मूर्तियां कितने हजारों साल पुरानी हैं, उनकी बात यहाँ पे होगी। फिर आपके जितने भी मुगल बादशाह थे, राजा थे, उनके द्वारा कॉइन्स वगैरह चलाए गए थे आप लोगों को। तो फिर उसके बाद आप लोगों के जैसे फॉसिल्स होते हैं, फॉसिल्स वगैरह होते हैं जो हमारे, इनको भी हम लोगों ने पढ़ना है। ठीक है, तो ये जितने भी हैं इन सब चीजों को आप लोगों ने किसमें पढ़ना है, ये आपके सोर्सेज होते हैं, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों को, कभी भी देखना आप लोगों ने, आप लोगों से पूछा जाता है कि जो आपका पूरा तात्विक स्रोत है ये किसके द्वारा आप लोगों को बताए जाते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो आप लोगों का है, इनके द्वारा इसको रखा जाता है। ठीक है, इनके पास इनके सारे इंफॉर्मेशन होती है, कहाँ पे कौन कौन से सोर्सेज आप लोगों के पढ़ मिले हैं, है ना। तो जैसे आप मोहनजोदाड़ो के ऊपर सिंधु घाटी वगैरह हम जब पढ़ेंगे तो वहां पे भी आप लोगों को पता चलेगा वहां पे एक गवर्नर कैसे अपना रोल प्ले करता है, क्योंकि वो गवर्नर जो आप लोगों का था वो आर्कोलॉजिकल सर्वे का ही एक इंटरेस्टेड पर्सन था, जिसके कारण आपकी सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण हुआ। मतलब उसके बारे में पता चला था, कैसे रेलगाड़ी की पटरियां बिछाई जा रही थी, उसके कारण इनके बारे में पता चला था। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों ने ध्यान रखनी है। दूसरा आप लोगों को ने ध्यान रखना है लिटरेसी, जो आप लोगों के लिटरेरी सोर्सेज होते हैं ये भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। अब लिटरेरी सोर्सेज आप लोगों के कौन कौन से होते हैं, हमेशा एक चीज याद रखें, जो लिटरेरी सोर्सेज आप लोगों के हैं इसको दो हिस्सों में बांटा गया था। एक तो आप लोगों के रिलीजियस सोर्सेज हैं, यहाँ से क्वेश्चन भी आ चुका है, और एक आप लोगों के होते हैं नॉन रिलीजियस सोर्सेज। ठीक है, अब याद रखना आप लोगों ने, जो रिलीजियस सोर्सेज होंगे उसमें हम किस चीज के बारे में पढ़ेंगे, आप लोगों की महाभारत होगी, उससे भी हमें काफी सोर्सेज मिलते हैं। रामायण हो गया, वेदास हो गए, उपनिषद हो गए आप लोगों के, ये सारी चीजें हमें हमारे इतिहास के बारे में एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन देती हैं विद द प्रूफ। नॉन रिलीजियस सोर्सेज हमारे क्या होंगे, नॉन रिलीजियस सोर्सेज में आप लोगों ने जैसे याद रखना है, चाणक्य जो आप लोगों के थे उनके द्वारा अर्थशास्त्र बुक लिखी गई थी आप लोगों के, फिर मुद्रा राक्षस जिनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, फिर आपकी इंडिका हो गई, फिर आप लोगों की पंचतंत्र हो गई। ये सारी चीजें भी हमें किस चीज के बारे में बताती हैं, हमारे इतिहास के बारे में बताती हैं, कि हमारे इतिहास में ये चीजें हुई थी, उस समय इस तरह का कंडीशन थी, आज के समय में आप लोगों की ये कंडीशन है। ठीक है, तीसरी आप लोगों के जो, यहाँ तक किसी का डाउट है अभी भी पूछ सकता है कोई, आपके सामने चैट का ऑप्शन होगा, कोई भी डाउट जहां से आए तो मेरे से पूछ लेना, है ना। तो दो सोर्सेज आप लोगों के कंप्लीट हो गए, तीसरा सोर्स आप लोगों का क्या हो सकता है। देखो तीसरा और सबसे मेन सोर्सेज हमारा, देखो ये सारे मेन सोर्सेज हैं बट तीसरा सोर्सेज हमारा ये रहता है डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स। डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रेवलर। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को नोट्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, बट ये वाली नहीं होगी क्योंकि ये चीजें हमें स्टार्टिंग में आप लोगों को समझानी पड़ती है, तो ये बुक्स वगैरह आप लोगों को टॉपिक वाइज प्रोवाइड करवाती हैं। बट अगर ये चीज समझ आ गई तो आप लोगों को आधी हिस्ट्री समझ आ जाएगी। और हिस्ट्री के जो आपके स्टार्टिंग के क्वेश्चन होते हैं, जो मैं आज आप लोगों को लेक्चर दे रहा हूँ, लगभग आपको 2 या 3 क्वेश्चन इसमें से मिल जाते हैं हर ही बार। तो विदेशी यात्री आप लोगों के आए, विदेशी यात्रियों का जो वृतांत था, या आप लोग कह सकते हैं विदेशी यात्रियों का जो विवरण था, उसके द्वारा भी हमें इस बारे में पता चला कि हमारी हिस्ट्री थी, उस हिस्ट्री में जो हमारे राजा थे या हमारे जो भी मुस्लिम शासक थे उन्होंने क्या किया, या आपके जो हिंदू सोर्सेस थे या हिंदू राजा थे उन्होंने क्या किया, है ना। तो आप लोगों ने जैसे सुना होगा गुप्ता पीरियड, गुप्ता पीरियड के बारे में सबने पढ़ा होगा और हम इसको पढ़ेंगे बिल्कुल प्रॉपर वे में।
गुप्ता पीरियड में आप लोगों ने देखा था कि जब चंद्रगुप्त सेकंड, अगर पीछे की क्लासेस किसी स्टूडेंट ने मेरा पहले जीके पढ़ा होगा या आपने कोई जीके की बुक पढ़ी होगी, तो वहां पे हमने पढ़ा था कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो आप लोगों का था, चंद्रगुप्त सेकंड था, उसके समय में एक चीनी यात्री आया था। ये क्वेश्चन आ चुका है। चाइनीज ट्रेवलर आया था जिसका नाम था फाहियान। फाहियान ने भी अपनी बुक में इसके बारे में लिखा था, इसके बारे में भी हमें पढ़ना है। उसके बाद आपके एक थे पुष्यभूति वंश का राजा जिसका नाम था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के शासनकाल में भी एक चीनी यात्री आया था जिसका नाम था ह्यून्सतांग। ह्यून्सतांग ने भी अपनी बुक जो सीयू की बुक थी उसमें भी उन्होंने उसके बारे में लिखा कि उस समय भारत कैसा था। ये भी एक प्रॉपर हमारे पास सोर्स था। फिर आप लोग के आ जाते हैं यहाँ पे तुगलक वंश। तुगलक वंश में एक पर्सन थे जिनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। उनके समय में एक पर्सन आए थे जिनका नाम था इबन बतूता। इबन बतूता की एक बुक थी जिसको क्वेश्चन अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था, रेहला या सफरनामा। क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है रेहला के ऊपर, बट रेहला बुक को ही सफरनामा कहते हैं इनकी अपनी भाषा में। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। जब हम मैं आप लोगों को मोहम्मद बिन तुगलक के ऊपर पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को रेहला के बारे में भी बताऊंगा। तो ये तीन सोर्सेज आप लोगों के थे जिनमें आप लोगों ने इस बारे में ध्यान रखना है। क्या क्या चीजें याद रखनी है कि आप लोगों के जो सोर्सेज हैं हिस्ट्री के, आपके इतिहास के, वो तीन हैं। एक तो आप लोगों ने आर्कोलॉजिकल सोर्सेज याद रखने हैं, दूसरे मैंने आपको लिटरेरी सोर्सेज बताया, और तीसरे मैंने आप लोगों को ये बताया कि जो आपके फॉरेनर ट्रेवलर्स थे वो डिफरेंट डिफरेंट किंग्स या रूलर के टाइम पीरियड में आए, उन्होंने अपनी बुक्स लिखी और वो उसके अकॉर्डिंग काम करते रहे, है ना, लिखते रहे, और उनके बारे में हमें सोर्सेज मिले और हमने ये समझा कि उस समय जो हमारा भारत देश था या हमारा हिंदुस्तान था वो किस तरह से था, हमारा पास्ट में क्या क्या चीजें हो रही थी, और वो हमारी एक हिस्ट्री कहलाई। तो ये एक छोटा सा सोर्स था, दो तीन क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। अब हम जो पढ़ेंगे वो हमारा मेन टॉपिक है, वो है इंडियन हिस्ट्री। हमें सिर्फ इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है, वर्ल्ड हिस्ट्री आप लोगों के काम की नहीं है। अगर आप लोग एचएएस की तैयारी कर रहे हो तो मेंस के लिए आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ सकते हो, प्री की हिस्ट्री यहाँ से कवर हो जाएगी। बट फिर भी मैं कहना चाहूँगा, मैं एचएएस के को नहीं पढ़ा रहा हूँ, बट आपका प्री क्लियर हो जाएगा अगर ये हिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ ली। ज्योग्राफी पर जो जो मैं करवाऊंगा हो जाएगा इजीली। देखो जो आपकी हिस्ट्री है वो क्या है, इंडियन हिस्ट्री को तीन हिस्सों में बांटा गया है। तो पहले आप लोगों ने याद रखना है, जो हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो तो एंशंट हिस्ट्री का होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, एंशंट इंडिया। दूसरा जो आप लोगों का इसमें रहेगा वो मेडिएवल हिस्ट्री रहेगी या मेडिएवल इंडिया रहेगा। तीसरा जो आप लोगों का होगा वो है मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, क्या होगा वो मॉडर्न हिस्ट्री या मॉडर्न इंडिया, कुछ भी आप इसे कह सकते हैं। अब इसके बारे में आप लोग इस चीज का ध्यान रखिए, सबसे जो टाइम लगेगा हमें पढ़ने में वो एंशंट हिस्ट्री है, बट बिल्कुल बेसिक है, काफी अच्छे लेवल की होगी, उस चीज की चिंता मत कीजिए। अब इसमें भी आप लोगों ने याद रखना है कि जो आपकी एंशंट हिस्ट्री है इसको भी दो हिस्सों में बांटा है। ओके, इसको हम लोगों ने दो हिस्सों में बांट दिया, जो मैंने टॉपिक आप लोगों को पहले भी बताए थे, कल परसों जो आप लोगों को मैंने एक क्लास दी थी। इसमें हमें पढ़ना पड़ेगा प्री हिस्टोरिक पीरियड को। प्री हिस्टोरिक पीरियड जो आप लोगों का है वो है प्रागैतिहासिक काल। ठीक है जी, प्री हिस्टोरिक पीरियड जो आप लोगों का है वो है प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, एक तो ये हो गया। इसके बाद आप लोगों का आता है प्रोटो हिस्टोरिक। तो ये टॉपिक आप लोगों ने पढ़ने ही पढ़ने हैं। प्रोटो हिस्टोरिक होता है आद्य ऐतिहासिक काल। इसी तरह नोट्स बनाना जैसे मैं बना रहा हूँ, ऐतिहासिक। जिनको राइटिंग में थोड़ी दिक्कत आएगी कि समझ नहीं आ रही है वो मेरी आवाज़ सुनिए, आवाज़ काफ़ी साफ है, वो आप लोगों को ज़्यादा स्पष्ट सुनेगी। ठीक है, तो प्री हिस्टोरिक जो आप लोगों का होता है उसे हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। सीधा क्वेश्चन आपको एग्जामिनर यहीं से पूछता है कि बताइए ऐसे कौन सी आप लोगों की भारत की हिस्ट्री है या ऐसा कौन सा पीरियड था जिसके हमारे पास एविडेंस तो है, मतलब हमें पता तो चल रहा था कि यहाँ पे कुछ है, बट उसका कोई भी हमें रिटर्न सोर्सेज नहीं मिला आज तक। तो ये जो सामने आप लोगों के है वो यही है आप लोगों का। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने याद रखना है। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे पुराना और सबसे लंबा कौन सा काल था, तो यही सबसे ओल्डेस्ट है आप लोगों का, और यही सबसे लॉन्गेस्ट है।
तो इस चीज को भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों का बनता है। ठीक है। फिर आप लोगों ने एक और चीज याद रखनी है, जो हमारा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड ये हमें बताता है कि हमें इसके एविडेंस तो मिले, एविडेंस के साथ साथ हमें लिखित में भी हमें सोर्सेज प्राप्त हुए, बट उन सोर्सेज को हम लोग आज तक पढ़ नहीं पाए। ये दूसरा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है जी। तो ये वाले जो आप लोगों के हैं, ये आप लोगों के क्या होंगे, इनको आप लोग क्या नहीं कर पाए, पढ़ नहीं पाए हैं। अंडरस्टैंडेबल ये आप लोगों के बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जिस भाषा में ये आप लोगों के लिखे गए हैं। इसके बाद इसी में थोड़ा मैं इसको कवर कर दूंगा, तो इसको याद रखना। ये तीसरा पीरियड आप लोगों का होगा जिसे हम कहते हैं हिस्टोरिक पीरियड। जो आपका हिस्टोरिक पीरियड है ये है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में जो आपका मनुष्य था वो थोड़ा समझदार होने लग पड़ा। ठीक है। पढ़ना तो देखो, रिटर्न सोर्सेज का मतलब उसको समझ तो आने लग पड़ी थी, बट ये जो तीसरा आप लोगों का है, इसको क्या हुआ, एविडेंस भी मिल गए, साथ में इसको पढ़ भी लिया गया। ठीक है। इसमें एविडेंस मिले बट कोई रिटर्न सोर्सेज नहीं मिला, इसमें एविडेंस में मिले, रिटर्न सोर्सेज में मिला, बट वो रिटर्न सोर्सेज ऐसे थे जिनको हम आज तक नहीं समझ पाए हैं। इसमें एविडेंस मिले, रिटर्न सोर्सेज मिले, बट हम उनने पढ़ भी पाए हैं। तो ये तीन क्वेश्चन आप लोगों के डायरेक्टली आते हैं। प्री हिस्टोरिक अंडरस्टैंडेबल नहीं थी, प्रोटो हिस्टोरिक सॉरी प्री हिस्टोरिक रीडेबल तो बिल्कुल नहीं थी क्योंकि वहां पे कोई आपको रिटर्न सोर्सेज नहीं मिला। प्रोटो हिस्टोरिक आप लोगों की रिटर्न तो थी बट अंडरस्टैंडेबल नहीं थी। जो आपकी हिस्टोरिक है, ऐतिहासिक काल है, उसमें एविडेंस मिले, रिटर्न भी मिले, उसको हम लोगों ने साथ में पढ़ लिया। ठीक है। ये वाला तो हो गया यही कंप्लीट। अब हमें पढ़ना है इन दोनों को, क्योंकि ये वाले आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको भी पढ़ेंगे बट टाइम के हिसाब से, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। जैसे मैंने आप लोगों का यहाँ पे लिखा था प्री हिस्टोरिक पीरियड, आप लोग भी लिख लीजिए। प्री हिस्टोरिक पीरियड जो आप लोगों का है वो है आप लोगों का प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल सबसे लंबा काल है आप लोगों का और सबसे पुराना काल है। इस काल को आगे दो हिस्सों में बांटा गया। जो सबसे पहले आप लोगों का आया स्टोन एज। क्या आया? स्टोन एज। स्टोन एज को हम कहते हैं पाषाण युग। तो अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट कॉमर्स का है, साइंस का है, तो आप लोगों ने इन चीजों को पढ़ा होगा अपनी 7वीं 8वीं क्लास में, या छठी 7वीं से लेकर 10वीं तक, है ना। तो कुछ चीजें आप लोगों को याद हो रही होंगी। फिर आप लोगों का एक आता है कॉपर एज। यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं तो ध्यान रखें इसको। जो आपका कहलाता है ताम्र युग, तो इसको भी ध्यान रखना आप लोगों ने। फिर आप लोगों ने एक और चीज इसमें याद रखनी है, वो क्या है, एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, जो कॉपर एज है आप लोगों का, इसको किस और नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो आप लोगों ने याद रखना है, जो कॉपर एज है आप लोगों का, इसको कैल कैथोलिक पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। कैल कैथोलिक आप लोगों का होता है ताम्र पाषाण युग। तो किताबों में तो कॉपर एज को ही कहा जाता है ताम्र पाषाण युग, तो आप लोगों ने इसको याद रखना है, इसी को ही ताम्र पाषाण युग कहते हैं। ठीक है। ये वाला वर्ड कम होता है एग्जाम में, तो ये याद रखें। हमें जो मेन पढ़ना है वो है स्टोन एज। जो आपका स्टोन एज है, अब ये वाला भी यहाँ कंप्लीट होगा, तो इसको ध्यान रखें। अब जो आप लोगों का स्टोन एज है, अब इस स्टोन एज को आगे फर्दर 3 हिस्सों में बांटा है। अब ये 3 हिस्से भी आप लोगों के लिए डायरेक्टली 3 क्वेश्चन लेके आते हैं। अगर आप पूरा चैप्टर ना पढ़ो, इतनी सी बातें भी समझ जाओगे, तब भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट, है ना। क्योंकि चैप्टर में मैं आप लोगों को थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, यहाँ पे मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ कि क्या क्या चीजें होती हैं। स्टोन एज में जो पहला पीरियड था आप लोगों का, उसको बांटा गया पैलियोलिथिक पीरियड में। पैलियोलिथिक पीरियड जो आप लोगों का होता है, इसे हम कहते हैं पूरा पाषाण काल। फिर आप लोगों का इसी में आता है मेसोलिथिक पीरियड। मेसोलिथिक पीरियड जो आप लोगों का होता है, उसे हम कहते हैं मध्य पाषाण काल। इसी में आप लोगों का थर्ड आता है नियोलिथिक पीरियड।
अब जो नियोलिथिक पीरियड है, ये आप लोगों को पता होगा, वो कहलाता है नवपाषाण काल। अब इसमें समझिए आप लोग, जो आप लोगों का पियोलिथिक पीरियड था या पेलियोलिथिक पीरियड था, इसमें जो इंसान था आप लोगों का, वो एक घुमक्कड़ टाइप का था, मतलब उसे किसी चीज की समझ नहीं थी। इस चीज को आप लोगों ने ध्यान रखना है। आपसे पूछा जाएगा इन्वेंट ऑफ फायर, मतलब आग का आविष्कार किसमें हुआ था, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है यही पीरियड आप लोगों का था, इसमें आप लोगों ने आग का आविष्कार देखा था। इसके बाद आप लोगों ने याद रखना है, इसमें जो मनुष्य था वो एक हंटर था, शिकारी के रूप में अपनी लाइफ क्या करता था, गुजारता था। फिर आप लोगों ने याद रखना वो एक खाना बदोश था, उसका सिर्फ काम क्या था, फूड गैदरिंग करना, खाना बस, और कोई आराम करना, है ना, ये चीज आप लोग जैसे जानवर होते हैं आप लोग। तीसरा, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि केव शेल्टरिंग किस पीरियड में लेता था, या गुफा में कौन से पीरियड में ये मनुष्य था वो रहता था, तो आप लोगों ने पेलियोलिथिक पीरियड याद रखना है। ये तीनों जो चारों चीजें मैंने आप लोगों को बताई, इन्वेंशन ऑफ फायर या आग का आविष्कार, शिकारी के रूप में मनुष्य, खाना बदोश के रूप में, और केव शेल्टर या गुफा में रहने वाला मनुष्य आपका इसी पीरियड में रहेगा। ठीक है, थोड़ी सी अकल आई इंसान को, उसे समझ आया कि अगर मैं पशुपालन करूं, एनिमल हस्बेंड्री करूं, तो मुझे उससे दूध प्राप्त होगा, उससे मुझे मांस भी प्राप्त होगा। उसने पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। इसके बाद आप लोगों से क्वेश्चन एक पूछा जाता है, ह्यूमन स्केलेटन या मानव कंकाल कौन से पीरियड में प्राप्त हुए थे पहली बार। ठीक है, तो मानव कंकाल जो आप लोगों के थे वो इसी पीरियड में आप लोगों को प्राप्त हुए हैं, ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट टाइम जो एविडेंस मिले थे किस चीज के, ह्यूमन स्केलेटन के, वो मानव कंकाल के, वो आपका मेसोलिथिक पीरियड में ही आप लोगों को प्राप्त हुए थे। फिर आता है नवपाषाण काल। अब नवपाषाण काल में देखो, यहाँ पे तो मनुष्य ने क्या करना शुरू किया था, पशुपालन। अब इंसान को ये भी समझ आने लग पड़ा कि मैं खाना बदोश की जगह कृषि भी बना सकता हूँ, मतलब कृषि भी कर सकता हूँ। तो जो कृषि आप लोगों की होगी, एग्रीकल्चर जो स्टार्टिंग हुई थी, वो आपके नियोलिथिक नवपाषाण काल में ही स्टार्ट हुई थी। इसके बाद मनुष्य के द्वारा पहिए का आविष्कार इसी पीरियड में किया गया था। तो यही क्वेश्चन है आपके एग्जामिनर डायरेक्टली पूछता है। अब इसके एडवांस क्या क्वेश्चन होंगे, वो जब मैं टॉपिक आप लोगों को कंप्लीट पढ़ाऊंगा, जैसे एक एक दिन का टॉपिक ये सारा है, तो उसमें आप लोग सारी चीजें पढ़ेंगे, कहाँ मिले, कैसे उसने पशुपालन की, मतलब जब वो फूड गैदरिंग करता था, हंटिंग करता था, वो किस तरह से करता था, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम लोगों को जो इम्पोर्टेंट इस चीज में पढ़ना है वो ये पढ़ना है, जैसे मैंने आप लोगों को पीछे तीन पीरियड बताए थे, एक मैंने आप लोगों को प्री हिस्टोरिक पढ़ाया, सॉरी, जैसे मैंने आप लोगों को एंशियंट इंडिया बताया, फिर मैंने मेडिएवल इंडिया बताया, फिर आप लोगों का एंशियंट बताया, फिर मैंने मेडिएवल बताया, फिर मैंने आप लोगों को मॉडर्न बताया। अब समझने की ये बात है कि इसको डिवाइड किस तरह से कर दिया इन्होंने, कि तू एंशियंट है, आप मेडिएवल है, और आप क्या है, मॉडर्न है। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तारीखों का रोल रहा होगा, कुछ एक डेट्स रही होंगी कि इतने से लेके इतने समय का पीरियड, इतने से लेके इतने समय का पीरियड मेडिएवल का, इतने से इतने का मॉडर्न का। अब ये जो हमारी डेट्स हैं या हमारी जो तारीखें हैं, प्लीज इनको समझ लीजिए कि इनको किस तरह से समझा जाता है। ठीक है, हाउ टू यूज डेट्स एंड हाउ टू यूज तारीख, तारीखों का प्रयोग किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो जैसे आप लोग इस समय समझिए कौन सा साल चला हुआ है, 2022 चला हुआ है। 2022 से पहले भी तो कोई साल होगा, समझ लीजिए, 1000 भी होगा, समझना क्यों, होगा ही होगा, 500 भी होगा, और कहीं से जाके इनकी शुरुआत हुई होगी, है ना, जीरो से इसकी शुरुआत हुई होगी। अब जरूरी तो नहीं है कि सिर्फ जो हमारी जो धरती है या हमारा जो इतिहास है वो 2022 साल पुराना है, ऐसा नहीं है। 2022 से भी पहले जो हमारा इतिहास था, मतलब यहाँ से नहीं इतिहास शुरू हुआ, इतिहास इससे पहले से शुरू हुआ है, कई लाख वर्ष पहले शुरू हुआ है। बट हम ये समझेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, आपको क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो आपका कैलेंडर है वो किस कैलेंडर के आधार पे चलता है। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को याद रखें, जो हम यूज करते हैं वो ग्रीगोरियन कैलेंडर होता है। ग्रीगोरियन कैलेंडर के अनुसार हमारा जो ईयर चल रहा है वो 2022 चल रहा है। ठीक है, इस चीज को ध्यान से समझना।
तो ग्रीगोरियन कैलेंडर जो आप लोगों का है वो किसके ऊपर चलता है? ये चलता है जो जीसस क्राइस्ट है, जो आपके ईसा मसीह हैं, इनके जन्म के आधार पर। तो इस चीज से हमें एक चीज समझ आती है कि जो आपके ईसा मसीह थे उनका जन्म हुआ था आज से लगभग 2022 साल पहले। ठीक है, जो 0 वर्ष आप लोगों का माना गया है वो आपका ईसा मसीह का जन्म माना गया है। और ग्रीगोरियन जो कैलेंडर है उसको डेवलप या इन्वेंट किया गया था किसके द्वारा? पोप ग्रेगोरियन के द्वारा। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट ग्रेगोरियन नाम याद रखना, वहां पे अपने आप याद आ जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो कैलेंडर की जो शुरुआत हुई है वो आप लोगों की ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार हमारी शुरुआत हुई है। ठीक है, तो आप लोगों ने याद रखना है कि ये जो टाइम आप लोगों का होता है जीरो, जीरो वाला टाइम जो आप लोगों का कहलाता है, ये कहलाता है बर्थ ऑफ क्राइस्ट। बर्थ ऑफ क्राइस्ट, ईसा मसीह का जन्म जो आप लोगों का है, वहां से आपका जीरो से स्टार्ट होता है कैलेंडर आप लोगों का। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों की इंपॉर्टेंट है। तो जीसस क्राइस्ट से जन्म के पहले की जो घटनाएं हैं आप लोगों की, वो क्या कहलाएंगी आप लोगों की? यहां से भी तो कुछ हुआ होगा, कुछ ना कुछ साल चले होंगे। 2500 वर्ष भी हम लोगों ने पढ़ा है, फिर हम लोगों ने 5 लाख भी पढ़ना है। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी, आप लोगों को थोड़ा याद होगा, अगर आप बात करें महात्मा बुद्ध की, तो आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी 563 BC। इस दिन इनका जन्म हो गया इस साल में। और इनकी जो डेथ हुई वो कब हुई? डेथ उनकी हुई 483, सॉरी, इनका जो जन्म, हाँ ठीक है, और इनकी जो डेथ हुई थी वो 483 BC। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप लोगों के महात्मा बुद्ध थे, उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म हुआ था ईसा मसीह के जन्म से 563 वर्ष पहले। और उनकी मृत्यु हुई थी ईसा मसीह के 483 या 483 साल पहले। ठीक है, तो वो लगभग कितना साल अपने जीवन काटा उन्होंने? 80 ही निकलेगा, 80 ईयर। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी कि यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ। बीसी का मतलब यहाँ पे क्या होगा, तो आप लोगों ने याद रखना है, ईसा मसीह के जन्म के पहले की जितनी भी घटनाएं होंगी उनको हम लिखेंगे बीसी में। और इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा, बीसी का मतलब यहाँ पे होगा बिफोर क्राइस्ट। क्या मतलब होगा? बिफोर क्राइस्ट, इसका आप लोगों का मतलब होगा। ठीक है, 100 BC, 250 BC, 2500 BC। तो जैसे यहाँ पे है महात्मा बुद्ध का जन्म 563 BC में हुआ, 483 BC में उनकी क्या हुई? मृत्यु हुई। तो उल्टा चल रहा है यहाँ पे, हमारे तो सीधा चल रहा है इधर को, यहाँ पे उल्टा चल रहा है। तो इस चीज को आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आप लोगों ने एक और चीज याद रखनी है, जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद की चीजों को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एडी। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो याद रखना आप लोगों ने, बेसिक सा क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। ठीक है, आप लोगों ने याद रखना है जो एडी आप लोगों का है, इसमें इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सीई, कॉमन इरा कहा जाता है। और अगर हम अपनी बात करें तो हम हिंदी में क्या करते हैं इसको? हम हिंदी में इसको लिखते हैं ईसा पूर्व। ऐसे कुछ लिखते हैं ना हम लोग, सॉरी, हम ईसा पूर्व नहीं लिखते, हम इसको कैसे लिखते हैं? ईसवी लिखते हैं। ईसा पूर्व नहीं लिखेंगे, ईसवी लिखेंगे। ठीक है जी, तो ये ईसा पूर्व ये चला गया आप लोगों का। समझ आए कुछ आप लोगों को? क्या मैंने बातें कही आप लोगों से, कुछ एक बात समझ आई? किसी का कोई डाउट तो नहीं है कि बर्थ कैसे है? तो हम लोगों ने जो पढ़ाई करनी है, हमने स्टार्टिंग यहाँ से करनी है 5 लाख से, यहाँ तक ऐसे पहुंचेंगे, ऐसे पहुंचेंगे, और यहाँ तक पहुंचेंगे। ठीक है, और आगे आगे चलते जाएंगे, तो वहां से आप लोगों का एंशियंट से मेडिएवल आएगा, मेडिएवल से आप लोगों का फिर मॉडर्न आ जाएगा। तो इस तरह पढ़ना है। आप लोगों ने जैसे सुना होगा या पढ़ा होगा, औरंगजेब के बारे में पढ़ा होगा कि औरंगजेब का जो जन्म हुआ था वो 1618 ईस्वी में हुआ था। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे ईस्वी ना लगाएं, अगर हम यहाँ पे एडी ना लगाएं, हम यहाँ पे सीई ना लगाएं, तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, इसका मतलब हुआ 1618। ठीक है, जैसे हमारा अपना वर्थ, जैसे आज का टाइम जो चला है वो 2020 ही,
तो यहाँ पे 2000 एडी लिख सकते हैं, आप सीई लिख सकते हैं, इसमें कुछ भी आप लोगों का नहीं है। डेथ कब हुई थी इसकी? 1707 में हुई थी। तो ये चीजें हमने पढ़नी है। तो हम जो कल करेंगे वो एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। आप लोगों की जो कल से स्टार्ट होगी क्लासेस, कल से लूंगा मैं, ठीक है, प्रॉपर जो क्लासेस होंगी। और मैं वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाऊंगा 8:40 से आपको 9:20 तक आप लोगों को हिस्ट्री मिलेगी, और 9:20 से 10 बजे तक आप लोगों को वर्ल्ड हिस्ट्री मिलेगी।